हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी शोभा माता जी, आप शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी स्टार्ट कर हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर श्रीनिवास गौर भक्त वृंद। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दादिदायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्का नखालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह वहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहदं शरणं तपदे तव कर कमल वरेण काम अद्भुत सिंहम दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, बोल, बहुत अच्छा, भगवान के नाम जाप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। माता जी, बहुत बढ़िया माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा जी, पांचांग प्रणाम जी सब भक्तों को। कृष्ण मोहन जी आपको भी प्रणाम, पांचांग प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम सीता माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे धर्मराज जी कृष्णा सोमा माता जी, हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण सोमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, धन्यवाद, शीला प्रणाम। माता जी, धन्यवाद। हरे पंचांग कृष्ण माता जी प्रणाम पंचांग सभी प्रणाम। भक्तों को, पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सबको पंचांग। हरे कृष्ण हरे सुप्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी को प्रणाम, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को आप लोगों ने प्रार्थना की थी मेरे ससुर जी के लिए। आज वो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो गए, अभी वो ठीक हुए हैं। हरि बोल हरि माता बोल, हरि बहुत बोल, बहुत हरे हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण की कृपा है सब। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा सुधा माता जी हरे पंच कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्णा ममता हरे माता जी पंच कृष्णा प्रणाम। श्याम माता जी पंच प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी धर्मराज सभी को पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी पंच हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। माता जी पंचांग प्रतिभा माता जी तब तक 2 मिनट वाला कोई भजन सुना दीजिए जब तक गुरु जी आएंगे। गुरु जी आने वाले होंगे, आएंगे तो बंद कर दीजिएगा। प्रभु जी जी माता जी। कृष्णमोहन प्रभु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरी मम्मी को टाइफाइड हुआ है, उनके लिए अगर प्रार्थना हो जाए तो। जी जी जरूर जरूर अभी करेंगे माता जी। ठीक है अभी करेंगे, गुरु जी के आते ही करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी पंचाम प्रणाम, सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सुश्री माता जी। आपके पिताजी कैसे हैं माता जी? अभी तो ठीक है प्रभु जी, किंतु 3 महीना लगेगा, 3 मंथ्स लगेगा रिकवरी करने के लिए। कुछ खाते तो नहीं है, बैठते भी नहीं है, कुछ काम हम करते भी नहीं है, हम लोग को करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, कौन खाना भी खिलाना पड़ता है। खाना भी कुछ भात नहीं खाते, सब्जी कुछ भी नहीं, खाली रोटी खाते हैं। सब्जी गूंद कर ही उनकी रोटी बनाया करो, सब्जी कद्दूकस करके ना उनकी रोटी में आटा गूंद कर बना दे। ग्राइंड करके देना पड़ता है, कुछ भी नहीं खाते हैं। गुरु जी ज्वाइन नहीं किए हैं। हरे कृष्णा भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी प्रतिभा माता जी 2 मिनट वाला सुना दीजिए जब तक गुरु जी आएंगे। अब आने ही वाले होंगे गुरु जी 2 मिनट। जी गुरु हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा पंचांग। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 जमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपाला राधा लोला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला मुरली लोला नंद लाला केशव माधव जनार्दना केशव माधव जनार्दना बनमाला वृंदावन बाला मुरली लोला नंद लाला श्री मुरली लोला नंद लाला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंद लाला मुरली लोला नंद लाला केशव माधव जनार्दना केशव माधव जनार्दना बनमाला वृंदावन वाला मुरली लोला नंद लाला मुरली लोला नंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरि राम बोल हरे ना। राम दंडवत प्रणाम गुरु जी। कृष्ण गुरु जी प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। हमने सभी माता के एग्जाम्पल है कि जब उनको सभी माता को आमंत्रित करो, तुम थोड़ा वेट करो, राम जी जरूर आएंगे। शबरी माता जी बहुत हरे लेट हो गया, फिर भी वो पंचम प्रणाम गुरु वेट जी। करती है। आशा में नहीं, तब राम प्रभु जी जब माता को लेकर गए थे कि राम जी जरूर आएंगे, तब राम प्रभु जी तो राम प्रभु रामचंद्र के ओके दंडवत प्रणाम गुरु जी। सुमन माता जी प्रैक्टिस करनी है, आज उनका टर्न है। जी गुरु जी हाँ। बहुत डर लग रहा है मुझे आज। हाँ सारा आवाज आ रहा है। जी जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचम प्रणाम। गुरु जी दो अनाउंसमेंट है आज। जो सौरभ प्रभु जी है ना, जो वहाँ आप गए थे भुवनेश्वर में, जो सौरभ प्रभु जी थे, जी, तो उनके दादा जी की आज प्रथम वर्षी है, काली वर्ष हाँ वर्षी है। जी और नीता यादव माता जी हैं, उनकी माता जी को टाइफाइड हो गया है, तो उनके लिए ओके जी जी ओके। हरे तो कृष्ण हम गुरु जी जो आए हैं और प्रभु जी कुछ दिखा रहे थे, क्या देख रहे थे गुरु जी? राधानाथ स्वामी गुरु जी क्या देख रहे थे वहां से खड़े होके? हाँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जितना मंदिर का कंस्ट्रक्शन चलता है, थोड़ा छोटा छोटा चीज भी सब महाराज को पूछ के करते हैं ना। तो इसके लिए महाराज के साथ वो पूरा टीम है, वो घूम रहे थे और महाराज उनको सब बता रहे थे कि यहाँ पर ये छत नहीं चाहिए, यहाँ पर रास्ता होना चाहिए, है ना, यहाँ पर ये सारा चीज वो महाराज को पूछ के ही करते थे। तो महाराज के पास समय बहुत कम था, आज शाम को महाराज जाने वाले हैं, तो इसके लिए वह बहुत जोर से बहुत जल्दी सब कुछ काम हो रहा था। तो मैंने आपको दिखाया, तो सब लोगों ने दर्शन तो किए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, जी गुरु है ना, जी। कि एटलीस्ट वीडियो में दर्शन की खुल गई थी, बहुत लंबी लाइन था। तो हमने एटलीस्ट हाँ एटलीस्ट हमको हमारा नसीब अच्छा था कि मंगल आरती के समय ही, क्योंकि मंगल आरती के समय सब लोग जाने लगते हैं, बराबर ना, सब लोग जपा करके जाने लगते हैं, लेकिन नसीब अच्छा था कि ठीक 6 बजे ही महाराज है ना वहाँ पर आए थे। और महाराज फिर बोल के गए कि मैं आऊँगा, लेकिन महाराज फिर 6:50 को आ गए आसपास, है ना, बहुत सभी भक्त राह देख रहे थे, है ना। तो ठीक है, तो आज भगवान के दर्शन हो गए, है ना, हमारे लिए तो भगवान के दर्शन ही है। तो उसके लिए हम तो ऐसे ही सोच रहे कि भगवान कृष्ण तो पता नहीं कब दिखाई देंगे, लेकिन हमारे लिए ये चलता फिरता भगवान तो यही है।
ठीक है, तो हम ऐसा ही सोचते, ठीक है। हाँ, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो महाराज के दर्शन हो गए, है ना? पता नहीं। गोवर्धन कोइलोज बहुत सुंदर दिख रहा था आज, बहुत सुंदर दिख रहा था। जी, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है ना हमारे लिए। तो आज जन्माष्टमी रामनवमी की तरह है ना। तो क्योंकि जब गुरु के दर्शन होते हैं तो जन्माष्टमी से भी बढ़कर दिन होता है वो, है ना। तो इसके लिए आज का दिन स्पेशल दिन है। तो महाराज जाएंगे तो पता नहीं वापस कभी आएंगे, कुछ भरोसा नहीं होता है ना। तो अभी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। आज रात का फ्लाइट रहेगा या अर्ली मॉर्निंग रहता है फ्लाइट, तो चले जाएंगे फिर वापस आएंगे, है ना। ठीक है, तो जब जब ऐसा अवसर आएगा। प्रभु जी इनके साथ ही रहते हैं क्या? जी हाँ, जी गौरांग प्रभु जी इनके साथ ही रहते हैं क्या? हाँ, गौरांग प्रभु भी उन्हीं के साथ थे। और बड़े बड़े जो गौरांग प्रभु ये महाराज के राइट हैंड है, वो महाराज के साथ हमेशा रहते हैं। और जिस तरीके से गौरांग प्रभु ये महाराज के हाथ की जादू की छड़ी है ना। जादू की छड़ी कैसे घुमाने के बाद सब मिरेकल करती है, वैसे गौरांग प्रभु सब मिरेकल करते हैं, है ना। उनके पीछे परम पूज्य राधानाथ महाराज का ही हाथ होता है ना। महाराज ने जहाँ जहाँ पर हाथ डाला है सब जगह सक्सेस हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, भक्तिवेदांत हॉस्पिटल हो, या गुरुकुल हो, या फिर ये गोवर्धन इको विलेज का प्रोजेक्ट हो, है ना। हम चाहते हैं कि आप सभी भक्तगण, है ना, कार्तिक में कभी आप गोवर्धन इको विलेज में आ जाइए। सारे भक्त, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सब जुड़े हैं सब लोग गोवर्धन इको विलेज में आकर वृंदावन का दर्शन करें, है ना। और वहां पर देखें कैसे भक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो एक दिन हम जरूर आपको बुलाएंगे, है ना, जब उचित समय रहेगा। तो आप सभी भक्तगण यहाँ पर आ जाइए। कम से कम 2 दिन के लिए तो आप रहने के लिए आ जाइए, ठीक है ना। जी ओके जी, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो आज जी, तो हम पहले अनाउंसमेंट करते हैं। जो ये सौरभ प्रभु जी थे, उनका कोई दादा का सालगिरह है जो उन्होंने शरीर छोड़ने के और प्रभु जी। दूसरा है कि ये और कौन सा अनाउंसमेंट किया था? अनीता यादव माता जी की माता जी हाँ, टाइफाइड टाइफाइड हो गया। हाँ, और एक कांति कुमारी करके सुलेखा की बहन है, उसको भी एडमिट हो गया है, उसको भी जॉन्डिस टाइफाइड हुआ है। ठीक है, तो इन भक्तों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इनका, है ना, बहुत अच्छे से इनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो ठीक हो। और जो चले गए हैं उनको आध्यात्मिक भक्ति मिले, है ना, उनका अगला जन्म अच्छी जगह पर हो ताकि उनको भक्ति का आश्रय मिले। तो हम इनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जी ओके जी जी जी, तो जी सोमाकर शुरू करो। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग सॉरी गुरु जी, कल से घर में बहुत काम चल रहे थे इसलिए प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए अभी कर रही थी। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है करो, हाँ शुरू करो। तो कल आपने बताया कि पहले और दूसरे श्लोक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा बताया कि भक्ति करने से पहले हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, ये पहले श्लोक में दर्शाता है। दूसरे श्लोक में 6 विनाश के कारण होते हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में आता है। और आपने कल बताया कि हमें पेट भरकर प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आपने बताया कि तो क्या हम पेट भरकर प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए क्या?
तो हमको सारा नियंत्रण अपने जीव के ऊपर रखना चाहिए। फिर आपने बताया कि हमारा शरीर भी जहाज की तरह है और जीव इसका लंगर जीव हमारी लंगर है। तो जीव जिसने अपने जीवा पर कंट्रोल कर लिया है वो 99% भक्ति में सफल होता है। तो आपने कल एक एग्जाम्पल स्टोरी बताया कि शादी हो रही थी एक जगह, तो बारातियों ने सब खाना वाना खा लिया और जो मियाँ बीवी थे वो भी जहाज में बैठे थे और मौज मस्ती हो रही थी। तो बाद में जब सब बाराती सो गए तो नाविक जहाज चला रहा था, तो सूरज की जब पहली किरण हुई तो उसने देखा कि नाव तो वहीं की वहीं खड़ी है, पर उसने तो कल नाव चला रहा था, मोटर की आवाज आ रहा था। तो जब वो थोड़ा बाहर जाके देखता है तो उसने देखा कि कल उसने लंगर उठाना ही भूल गया। तो हमारा भी सेम वही है कि हम पसीना बहाते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं और हम हरि नाम जो लेते हैं वो मोटर की आवाज ही है। और हम जो है वो हम लोग एक नाविक है। फिर आपने बोला कि सारे इंद्रियों का जो जड़ है वो जीवा होती है। फिर आपने कल तीसरा श्लोक एक्सप्लेन किया कि शुद्ध व्यक्ति की सफलता का राज क्या है। तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उत्साह, जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी ने हमको जोर जबरदस्ती करके उठाया है। फिर आपने एग्जाम्पल दिया था कि जिस टायर में बहुत हवा रहती है तो वो बहुत दूर भागता है, बट जो टायर जो पंचर रहता है उसमें आप जितना भी उसको आप चलाओ वो नहीं भागता है। तो किसी ने पूछा कि भक्ति में हम उत्साह कैसे बनाएं। तो उत्साह अगर हमको भक्ति में बढ़ाना है तो हमें उसी भक्त का साथ करना चाहिए जो उत्साहित हो। फिर सेकंड आपने बताया कि निश्चय के साथ हमको प्रयास करना चाहिए। तो फिर आपने महाभारत की कथा सुनाई कि जब भीम था वो भीम खाने के लिए बहुत थोड़ा सा लालची थे। तो एक दिन जब रात को सब सो रहे थे वो रात को किचन गए और उन्होंने एक डब्बा खोला जिसमें बहुत सारे लड्डू भरे हुए थे। तो खाते समय वो डब्बे का ढक्कन गिर गया। तो जब वो डब्बे का ढक्कन गिरा तो उसकी आवाज से अर्जुन आए। तो वो भीम से बोल रहा है कि बोलता है, पहले तो बोलते किचन में कौन है, तो भीम बोलता मैं हूँ। तो भीम से बोलते हैं कि इतने रात को तो तुम किचन में कैसे गए, तब तो लाइट ट्यूब ये सब कुछ नहीं था। तो भीम उनसे बोलता है कि मैं अभ्यास किया है, मैं रोज जाता था ऐसे ही डब्बे खोल के लड्डू खाता था। तो अर्जुन सोचता है जब भीम रात को जाकर अंधेरे में डब्बा खोल के लड्डू खा सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं धनुर्विद्या का अभ्यास कर सकता हूँ। तो इसमें ये हमको मिलता है कि अगर हम रोज रोज कोई चीज अभ्यास करते हैं तो उसमें हम सफल होंगे। फिर आपने एक बार बताया कि एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप जब देखो बोलते हो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो प्रभुपाद जी उससे बोलते हैं हाँ मैं बोलता हूँ, इतना बोलने के बाद भी तो तुमको समझ में तो ये आ नहीं रहा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। फिर आपने तीसरा बताया कि दृढ़ धैर्यवान होना चाहिए। तो इसमें आपने शबरी माता जी शबरी का एग्जाम्पल दिया कि जब मतंग ऋषि उनसे कह के गए थे कि तुम अपेक्षा थोड़ा वेट करो, राम जी जरूर आएंगे। तब तक तो राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, पर शबरी माता ने उनके गुरु के आदेश को माना और वो उनका वेट करी और लास्ट में राम जी उनके पास आए थे। फिर तीसरा था कि कृष्ण का हमको श्रवण करना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। ये तीन चीज हमको रोज करना चाहिए। जैसे कि एक सेल्समैन होता है, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसका एडवर्टाइज म्यूट हो गए माता जी आप। हाँ म्यूट हो गए। सॉरी, हाँ मैं कहाँ से म्यूट हुआ था। अभी अभी हो तो गए, चौथे बोलो। अभी जस्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, कृष्ण का कीर्तन हाँ कृष्ण का हमको श्रवण करना चाहिए, कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण को ही हमको स्मरण करना चाहिए। ये तीनों का चीज हमको रोज करना चाहिए। तो आपने कल बताया कि जैसे एक सेल्समैन होता है, वो जब अपना कोई हरे कृष्णा प्रोडक्ट पर सेल दीदी करता दंडवत है प्रणाम। तो उसका वो वो उसको अपना अनाउंसमेंट करता है, उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। उसको हम लोग 10 बार देखते हैं, 100 बार देखते हैं। तो कहीं ना कई बार इतना देखने के बाद हम देखते हैं कि हाँ ये कोई पॉपुलर एक्टर है, इसको यूज कर रहा है, तो भी हम उसको ले लेते हैं क्योंकि इतने बार हमने उसको देखा है। उसको हम लोग ने एक हमारे अंदर उसके प्रति एक वो हो जाता है, तो अटैचमेंट हो जाता है। हम उसको भी एक बार ट्राई करने के लिए सोचते हैं कि हम भी एक बार ट्राई करके देखें।
फिर आपने बताया कि अभक्तों की संगति को छोड़ देना चाहिए। तो 90% जो हमारा काम हमारा होता है वो इसी में खत्म हो जाएगा अगर हम अभक्तों के साथ नहीं रहेंगे। तो भक्ति जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो हमारी भक्ति भी चली जा सकती है। फिर छठवा आपने बताया कि जो हमारे आचार्य होते हैं, जो बहुत पहले के आचार्य हैं, उनके पद चिन्हों पर हमको चलना चाहिए। उनने जो हमको मार्ग बताया है उस पर हम अगर चलते हैं तो हमको उनके बताए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो हम भक्ति में गारंटी है हम भक्ति मार्ग में जाएंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, इतनी क्लिक पाई मैं चल। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा माता जी, हरि बोल हरि बोल। चार्जिंग थोड़ी लगा रखे थे। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी आपका डर है वो खत्म हुआ होगा, ऐसा आशा करता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने 3 श्लोक पूर्ण किए हैं, है ना। ये एक्चुअली जो किताब है उपदेशामृत, है ना। उपदेशामृत का अर्थ है कि जो गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स है हमारे आचार्य रूप गोस्वामी हमको देते हैं। तो सबसे पहला श्लोक हमने देखा था कि भक्ति की शुरुआत इंद्रिय और मन को नियंत्रण करने से होती है, और सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय है हमारी जिह्वा। और हमारे जिह्वा ये इतना डिफिकल्ट है कि जितना आप इसको नहीं दोगे, है ना, आप एक दिन केवल फास्टिंग करके देखिए, अगले दिन इतना ये आक्रमण करेगी आपके ऊपर, है ना। कभी कभी फास्टिंग करते हैं ना निर्जला, तो अगले देखो जैसे ही टाइमिंग आता है तो आपके मन में देखो कैसे विकार उत्पन्न होते हैं ना, क्या खाओ और क्या नहीं खाओ, ऐसा हो जाता है। बराबर के नहीं, सबका अनुभव है। एकादशी भी करते हैं ना तो द्वादशी के दिन ऐसा लगता है कि अभी मैं, है ना, शेर की तरह झपट पड़ू, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से फिर हम पूरा एकदम खाने के लिए इतना हम लालायित होते हैं। तो इसके लिए जिसने जिह्वा को रोक दिया उसने संसार को पा लिया, और जिसने जिह्वा को ना कहना कभी सोचा ही नहीं कभी, तो वह दास हो गया, वो गुलाम हो गया इंद्रियों का। तो उसके लिए पहला श्लोक है ये, हमें ये बताता है कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, 6 वेग बताए थे। वेग मतलब इमोशन, भावनाएं, है ना। और ये भावना कहाँ उत्पन्न होती है, मन में, है ना। मन में ये भावना उत्पन्न होती है ना। मेरा बेटा क्या सोच रहा है, मेरा पति क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है मेरे बारे में, तो ये मन हमको कहता है ना। इतना सब होने के बाद दूसरा श्लोक हमें बताता है क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति में। तो 6 चीजें हमने दूसरे श्लोक में देखी थी, है ना, जो हमारी भक्ति का विनाश करती है। फिर हम कल तीसरे श्लोक देखे थे जिसमें हम देखे थे कि कौन सी 6 चीजें होनी चाहिए मेरे अंदर जिससे मैं भक्ति कर सकता हूँ। तो हमने वो 6 चीजें कल देखी थी, है ना। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, है ना, संग त्यागो सतो वृत्ति, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, है ना। तो ये तीसरा श्लोक हमने देखा था, है ना। तो तीसरे श्लोक में हमने जो जो एक्चुअली प्रभुपाद ने दिया हुआ है वो हमने आपको एक संक्षिप्त में परिचय कराया। और उत्साह और निश्चय से भी ज्यादा जरूरी है धैर्य, क्योंकि धैर्य का अर्थ है निराश न होना। निराश नहीं होना है हमको। आगे बढ़ते समय ना कई बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी और हम पहले से थके होंगे चलते चलते, तो उस पहाड़ को देखकर आप निराश मत हो जाइए, क्योंकि अगर आपके साथ कृष्ण है, भक्त लोग हैं, तो पहाड़ वो पहाड़ है ही नहीं, है ना, वो पहाड़ है ही नहीं, है ना। तो इसके लिए वो तो एकदम जिस तरीके से हम बारिश में कैसे एक गड्ढे को पार करते हैं उस तरीके से हम तुरंत उसको पार कर देंगे। तो इसके लिए, है ना, भक्ति में कभी निराश नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा समय लेना चाहिए कि कैसे मैं अभी ये करूँ, थोड़ा सोच विचार करके, है। लेकिन अपना रूटीन है वो बनाते रहना चाहिए, मन लगे या ना लगे,
सुबह 4 बजे लॉगिन करके जपा करना है, बस ये हमें फिक्स करना है ना। अगर मेरा मन लगे या ना लगे, मैं कैसा भी हूँ, मेरे घर में ये हुआ हो वो हुआ हो, रात को ये किया वो किया, कोई बात नहीं, है ना। सुबह उठो, जपा करो 16 माला, बस रूटीन को मत तोड़ो, है ना। मेरा तो यही है, रूटीन नहीं तोड़ने का, कुछ भी हो जाए अपना रूटीन ठीक रखने का, क्योंकि हम कठपुतली है ना। कठपुतली क्या कर सकता है संसार में, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमको चलाने वाला कोई दूसरा ही है। तो इसके लिए हम इच्छा स्वतंत्र ही है हमको, ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है किसी भी हालत में, है ना। जब हम सोचते हैं ना कि मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ, तो ये हमारा भ्रम होता है। सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते, सॉल्यूशन कृष्ण ही दे सकते हैं। हमें केवल कृष्ण को पकड़ के चलना है बस। और यही हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ना। आप सोचिए, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 19 साल के थे जब वो अमेरिका से निकले थे, और आज उनका उम्र 72 ईयर्स है। आप सोच सकते हो 72 माइनस 19 करोगे ना, तो कुछ तो 50 साल, है ना, 50 साल के ऊपर उन्होंने भक्ति किया है। सोचिए 50 साल के ऊपर क्या नहीं, है ना, उन्होंने झेला होगा। समझ में आया ना। हम तो केवल अभी 1.5 साल 1 साल से चल रहे हैं, कोई 6 महीने से चल रहे हैं, तो भी हम इतना डिस्टर्ब हुए हैं। अभी भी जिंदगी बहुत आगे हमको, है ना, बहुत कुछ दिखाने वाली है। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा शरीर हमको साथ नहीं देगा, बीमार पड़ेंगे, कोई बात नहीं, है ना। हम भी पिछले 20 साल में कई बार बीमार पड़े हैं, है ना। हमने ये भी आपको बताया था कि हम जब दक्षिण अफ्रीका में थे 2019 में, तो वहां पर हमको मलेरिया हुआ था बहुत जोर का, कोई नहीं था, है ना। एडमिट भी हुए थे हॉस्पिटल में, लेकिन इच्छा थी कि जपा करना है, तो जपा बैग में हमेशा मेरा साथ था। उस समय भी मैं जप करता था, हालांकि कोई नहीं था साथ में, है ना। तो इस तरीके से हमको अपने आप को मोटिवेट करते हुए चलना है ना, जो हमने प्रवचन सुने हैं। ठीक है, तो अभी हम चौथे श्लोक में एंट्री करते हैं, है ना। हम रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, जो हमारे आचार्य हैं, है ना। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, प्रणाम। हाँ। ओके, तो चौथा श्लोक पे अभी हम जाएंगे। ओके जी, ओके। तो ओके, तो अभी चौथे श्लोक में ये बताया गया है कि एक भक्त है, जब भक्ति मार्ग में आता है तो उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि कई भक्त है उसके साथ ना, क्योंकि वह अकेला तो भक्ति नहीं कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पर कम से कम 90 लोग हैं अभी, है ना। तो 90 लोग भले एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो जानते हैं एक दूसरे को, तो एक भक्त दूसरे भक्त के साथ क्या करता है, बहुत जरूरी, ये भी हमको हमारे आचार्यों ने बताया है ना। तो इसके लिए गीता सुनने के बाद 18 अध्याय जब हम सुनते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को जब कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैंने तुमको कर्म योग बताया, मैंने तुमको ज्ञान योग बताया, मैंने तुमको ध्यान योग बताया, सब बताया मैंने, निष्काम कर्म सकाम कर्म, ये कर्म वो कर्म। लेकिन एक जब व्यक्ति उसको सुनता है, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे अभी जीवन में क्या करना चाहिए, ये कौन बताएगा। ठीक है, मुझे सकाम कर्म समझ में आया, निष्काम कर्म समझ में आया, मुझे शुद्ध भक्ति भी समझ में आई, है ना। लेकिन अभी मुझे क्या करना है ये आप मुझे बताइए, है ना। तो मुझे क्या करना है ये उपदेशामृत बताता है। तो इसलिए ये बहुत रिलेवेंट बुक है, पतली सी बुक है, 30 रुपए में आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो अमेजोन में 100 रुपए तक खर्च आता है। लेकिन आप ले लीजिए इस किताब को, बहुत जरूरी किताब है ये, सारा प्रैक्टिकल टिप्स इसमें बताया गया है। ओके, तो अभी हम चौथा श्लोक पढ़ते हैं। ददाति प्रति गुह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रति गुह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम।
ददाति प्रतिगुह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ददाति का अर्थ है दान में उपहार देना। ये पहली चीज करनी है हमें। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें उपहार देना चाहिए, है ना। जैसे आज हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब घूम रहे थे ना, तो कई लोग, जैसे पहले वो आपने स्कूल के बच्चे भी देखे होंगे, है ना, स्कूल के बच्चे भी खड़े थे जब मैं सुबह दिखा रहा था। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने, एक बच्चे ने बहुत अच्छा ड्राइंग किया था, तो महाराज ने उस ड्राइंग को देखा ऐसे, है ना, अपने माथे पे लगाया और सबको दिखा रहे थे ऐसे, है ना। तो महाराज भी बहुत जोक करते हैं, ऐसा दिखा रहे थे और सारे लोग फिर फोटो खींच रहे थे और महाराज एकदम स्टाइल में खड़े थे, है ना। तो और महाराज बाद में हंस भी बहुत रहे थे, है ना, उस चित्र को देखकर। तो महाराज है वह, है ना, क्योंकि अगर गुरु आए हैं तो गुरु को क्या हम दे, है ना, तो गुरु को कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। तो फिर एक बच्चे ने कृष्ण का पेंटिंग किया था बहुत अच्छा, है ना, गोवर्धन उठाने वाला। तो महाराज ने देखा, सुंदर लगा महाराज को, है ना। कुछ लोगों ने महाराज के लिए कुछ लाए थे, वो दे दिए। तो ये भक्ति में ये बहुत जरूरी है कि ददाती, ददाती मतलब दान में उपहार देना। उपहार का अर्थ ये नहीं कि बहुत महंगी चीज ही देनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ना। जो आपको अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि इस भक्त को ये देना चाहिए, या मेरे गुरु को मुझे ये देना अच्छा लगता है ना, ये देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, प्रेम बढ़ता है। समझ में आ रहा है? इससे प्रेम बढ़ता है ना। जब हम गिफ्ट, जैसे दिवाली आती है तो हम क्या करते हैं, कोई ड्राई फ्रूट लेके जाता है कि नहीं, कोई ड्राई फ्रूट का पैकेट या, है ना, मिठाई का पैकेट लेके जाता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या व्यक्ति भूखा रहता है इसलिए हम लेके जाते हैं क्या? नहीं, उससे प्रेम बढ़ता है ना, उससे प्रेम बढ़ता है। तो इसके लिए दान में उपहार देना, है ना, ये बहुत जरूरी है ना। हमेशा पैसा देना ही जरूरी नहीं होता है, उल्टा पैसा नहीं दिया वो अच्छा रहता है, लेकिन कोई वस्तु देना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वस्तु हमेशा उनके साथ रहती है ना। तो इसके लिए ये प्रीति लक्षणम मतलब प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये पहला लक्षण है कि दान में उपहार देना। ओके, ये पहला है, इसको याद रखिए। अगर आप किसी भक्त से, है ना, दोस्ती किए हैं, या फिर आपको एक भक्त बहुत अच्छा लगता है ना, हमारे ग्रुप में, और अगर आप उस देना भी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनका एड्रेस ले सकते हैं, है ना, और अमेजोन का कोई एक किताब उनको सेंड कर सकते हैं, है ना, एड्रेस लेकर चला जाएगा, बराबर है। लेकिन समस्या ये होती है ना, ये निस्वार्थ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप भेजोगे और आप क्या सोचोगे, अरे इसने तो मेरे को भेजा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसने तो मुझे भेजा ही नहीं, ये खाली केवल लेने का ही काम करता है ना। तो इससे क्या हो जाएगा फिर, इससे फिर वो प्रीति लक्षणम होगा क्या? नहीं, प्रीति लक्षणम नहीं होगा फिर। तो इसलिए ये निस्वार्थ होना चाहिए, है ना। निस्वार्थ मतलब, है ना, जब माँ बेटे को दूध पिलाती है ना, वो निस्वार्थ होता है ना, उसमें कुछ अपेक्षा नहीं होती है, उसके ऊपर प्रेम करती है वो, है ना। तो इसलिए, है ना, प्रेम या निस्वार्थ होना चाहिए, तभी उसमें ना प्रीति उत्पन्न होती है ना। ये पहला, दान में उपहार देना। ओके, तो एक बिजनेसमैन जब दूसरे बिजनेसमैन से मिलता है ना, कई उदाहरण है मेरे पास इसके, तो वो भी कुछ लेके जाता है ना। जैसे अभी यहाँ पर ये मुझे मिलने के लिए नहीं, जैसे ये रजनी जखमोला के पति आए थे अभी, है ना, उनका बेटा भी आया था, मैंने जैसा बताया 15 दिन वो यहाँ पर था, वहाँ चला गया, है ना। तो उनके पिताजी ने कुछ एक डायरी लाई थी मेरे लिए अभी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ लिखने के लिए चाहिए था, तो इन्होंने डायरी लाई तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इससे ये नोट्स बनाने के लिए काम आएगा, है ना। तो इस तरह से उन्होंने लाया,
तो उससे उनके मन में भी प्रेम उत्पन्न हुआ, है ना, और मेरे भी मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो इस तरीके से ये ददाती, ददाती मतलब दान देता है ना, उपहार देता है। दूसरा शब्द है प्रतिगुह्याति। प्रतिगुह्याति मतलब बदले में स्वीकार करता है, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, ये भी जरूरी है। अगर कोई आपको देता है ना, पहले तो मैं मना कर रहा था, बोला कि इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी करते हैं ये। जो लोग उनको गिफ्ट देते हैं, बड़े बड़े महंगे गिफ्ट भी देते हैं, तो महाराज उसको स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये कर्तव्य होता है कि उसको स्वीकार भी करना चाहिए। प्रतिगुह्याति, है ना। जैसे हम देखते हैं कि शादी में भी जब मियाँ बीवी है ना शादी हो जाती है, तो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है, जैसे ही लड़का लड़के का शादी होता है तो फिर वह ड्रेस बदल कर आते हैं और स्टेज पर वो एक दो चेयर होते हैं, उसमें बैठते हैं और फिर कई रिश्तेदार लाइन में लग जाते हैं। पता है ना आपको क्यों क्यों लाइन ये में लग गुरुजी, जाते हो? ताकि ये वो हमारे यहाँ उसको भी होता है, उपहार देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उपहार देने उपहार के देने के लिए, सब जगह होता है। शगन शगन उपहार देने के रिसेप्शन बोलते हैं गुरु जी, रिसेप्शन बोलते हैं। जी जी जी, रिसेप्शन। तो उसमें वो जो रिश्तेदार होते हैं वो कुछ तो उनको देते हैं, कोई उनको बर्तन देते हैं, कोई उनको मिक्सर देते हैं, कोई उनको फैन देते हैं, कोई उनको सोफा देते हैं, कोई कबर्ड देते हैं। ये क्यों देते हैं? प्रेम ताकि के वो लिए, प्रेम बना रहे, है ना। प्रेम पूर्वक। हाँ, लेकिन प्रेम अभी से, हाँ। हाँ प्रेम के देते, लेकिन अभी सिस्टम क्या हुआ है कि मैं पहले घर में रहता था, तो घर वाले कैलकुलेट करते थे कि इसके बेटे के घर हम गए थे, है ना, तो हमने इसको 500 रुपये दिया था, है ना, अहेर में, मतलब वो रिसेप्शन में। तो अभी मेरे बेटे का आने वाला है ना, तो उन्होंने वो 500 रुपये रिटर्न दे दिए, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है अभी। तो इसके लिए क्या होता है कि वो देना भी चाहिए, रिसेप्शन में बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें देना, ताकि उससे वो व्यक्ति याद करता है। ये हर जगह पर होता है ना। तो भक्ति में भी ये ज़रूरी है, लेकिन भक्ति में ये चीज़ निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ शब्द का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हम हमारे कार्य ये तय नहीं करते हैं कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हमारी मनोभावना, है ना, हमारी सोच तय करती है कि मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ या नहीं। अगर मुझे सर्टिफिकेट में बहुत नंबर मिलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे में बहुत विनम्रता आती है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, है ना, मेरे से तो ये भक्त मेरे जल्दी उठता है, इसको 65% मिले हैं, लेकिन ये 4 बजे उठकर जपा करता है और मुझे 80% मिले हैं, लेकिन मैं तो सुबह आती ही नहीं। तो इसके लिए मुझे तो यही दिखता है कि ये 65 वाला ही मुझसे बेटर है। बराबर है, ऐसा सोच होना चाहिए हमारा। ये बहुत सुंदर सोच है। ओके, तो प्रतिगुह्याति मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करने का अर्थ है कि कोई मुझे दे रहा है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा और फिर मैं भी उसको रिटर्न दूंगा, है ना, मैं भी उसको रिटर्न दूंगा। तो ये हो गया ददाति प्रति गुह्याति। ठीक है। तीसरा है गुह्यम आख्याति पृच्छति। पृच्छति मतलब पूछना। तो तीसरा है विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। ओके, ये तीसरा चीज है ना। विश्वास में आकर मतलब अपने दिल की बात प्रकट करना। ये हम ऐसे व्यक्ति के सामने ही कर सकते हैं, है ना, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं बेसिकली। नहीं तो इसका समस्याएं ज्यादा गंभीर हो सकती है। तो इसके लिए मैं यही चाहूंगा कि, है ना, मेरा जो पुराना जीवन क्या रहा है यह हमें ऐसे व्यक्ति के सामने ही शेयर करनी चाहिए, है ना, जिसके ऊपर हमारा बहुत भरोसा है ना। तो अपने मन की बातें प्रकट करना बेसिकली। तो भक्तों से अपने मन की बात कहना चाहिए। कितने लोगों का ऐसा मानना है कि, है ना, मन की बातें कहने से मन हल्का होता है कि नहीं? हल्का जी होता है, बहुत होता है ना? जी गुरुजी। जी, मन हल्का होता है। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि हमें मन का जो जितना भी बातें हैं ना,
हमको बोलना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। जो व्यक्ति मन में ही बात रखता है ना, घुट घुट कर जीता है ना, वह हमेशा उसका ग्रोथ नहीं होता है। फिर उसको अलग अलग बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं। मानसिक बीमारियां का मेन कारण ये है कि वह अपने मन को खोल नहीं पा रहा है किसी के सामने, है ना। तो इसके लिए फिर वो बैड हैबिट में लग जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना ही चाहिए। कम से कम बोला है क्या? कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपने दिल की बातें शेयर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये आपके जीवन में है ऐसा एक व्यक्ति, भक्त, तो आप धनवान व्यक्ति हो। और अगर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है तो हम कंगाल है, भिखारी है। क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कई भावनाएं उमड़ रही है। उमड़ रही कि नहीं? उमड़ रही है। आपका मन करता भी है मैं किसी को बताऊं, घर वाले तो मेरे भक्त नहीं है, मैं किसके सामने ये मेरे हृदय की बातें प्रकट करूं? कौन है वो? हमें ढूंढना चाहिए, है ना, ढूंढना चाहिए। गुरुजी हम सबके लिए तो आप हैं। नहीं, मेरा पोजीशन अलग है, लेकिन आप भक्त लोग एक दूसरे से, है ना, ऐसी बातें करना चाहिए। कम से कम एक भक्त होना चाहिए जिसको आप ये डिस्कस करें कि आज क्लास में क्या होगा, क्या हुआ, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। अच्छा, तुमको ये अच्छा लगा क्या? अच्छा अच्छा, हाँ मुझे भी ये लगा था लेकिन मेरा ध्यान इतना नहीं आया। तो इसको कहते हैं हमारे मन की बातें शेयर करना, है ना। मन की बातें ये नहीं शेयर करना है कि मेरे बेटे का शादी कैसे हुआ, बहुत टेंशन आया है मेरे मन में, बेचारे का उम्र भी बढ़ रहा है, ये सब बातें हैं वो अलग है। यहाँ पर कौन सी बातें शेयर करने की बात चल रही है? भक्तिमय बात, भक्तिमय बात। है ना। हाँ, भक्तिमय बात है, नहीं तो आप इसको अलग तरीके से लोगे। तो इसके लिए मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। गुरुजी ओके, आवाज कट रहा है। तो भक्तों से अपने मन की बात कहना। ओके, तो मन की बात कहना बहुत जरूरी है। और देखिए, बेस्ट फैमिली है जिसमें पति है ना, अपने पत्नी से शेयर करता है कुछ बातें, है ना। कभी कभी पत्नी है अपने पति से बातें शेयर करती है, उससे क्या होता है, दोनों का संबंध बना रहता है ना। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर शेयर करने वाला व्यक्ति कोई मिलता नहीं है। फिर पत्नी क्या करती है, पति को टाइम नहीं है तो पत्नी अपना पार्टनर ढूंढ लेती है, मतलब लेडीज पार्टनर ही, कि कौन मेरी बातें सुनेगा। तो फिर वो फोन पे लगी रहती है। और पति भी फिर वो सोचता है कि पत्नी को समय नहीं है, फिर पति भी देर रात तक, है ना, किसी से बात करते अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के पश्चात आता है घर में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पति पत्नी का बॉन्डिंग तभी होता है जब एक दूसरे से वो शेयर करे। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पत्नी भक्त है तो उस पति ने पत्नी का आश्रय लेना चाहिए, है ना। अगर पत्नी भक्त है तो उस पति ने अपना सारा अहंकार को छोड़कर, है ना, उस पत्नी का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि उसके लिए उसकी पत्नी है, उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है ना। तो इसके लिए नॉन डिवोटी पति से अगर पत्नी भक्त है तो उस पति ने अपनी पत्नी का आश्रय लेना चाहिए जो भक्त है, बहुत जरूरी है ना। और अगर पत्नी अभक्त है या पत्नी अभक्त है तो उसने अपने पति का आश्रय लेना चाहिए, अगर पति भक्त है तो, है ना। और अगर पति पत्नी दोनों भक्त नहीं है, उसका बेटा भक्त है, तो दोनों ने फिर उसके बेटे का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कम होता है ना। बेटे का आश्रय तो दोनों लाइक कभी लेते ही नहीं है। कभी कभी पति हो गया तो शायद पत्नी ले लेती है। तो इस तरीके से ये जरूरी है ना, एक कम से कम होना ही चाहिए। देखिए, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ये भक्ति मार्ग बहुत आपको बहुत लंबा चलना है, तो कोई एक व्यक्ति चाहिए। मैं यहाँ पर हूँ सबके लिए, है ना, मैं सबकी बातें सुनते रहता हूँ। मेरा काम ही भगवान ने ये दिया है, रोज रोज, है ना, बातें सुना करो, सॉल्यूशन दे दो, सुनो सॉल्यूशन दो, सुनो सॉल्यूशन दो। पिछले 2 साल से यही हो रहा है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भी कोई ऐसा एक व्यक्ति रखे, क्योंकि मेरी एक मर्यादा है ना। मैं एक गुरु की तरह ही आपको ट्रीट कर सकता हूँ, है ना, मैं आपका मित्र नहीं बन सकता हूँ।
क्योंकि मुझे डांटना क्या भाई अधिकार है ना। मित्र डांट नहीं सकता है, मित्र केवल सुन सकता है ना। तो उसके लिए गुरु शिष्य का रिश्ता थोड़ा सा अलग रहता है। और जो दो भक्त रहते हैं है ना, आपस में जब आप पूछते हो है ना कि तुमको कितना मार्क्स मिला है ना, तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हो, बराबर है ना। लेकिन आप मुझे पूछ नहीं सकते हो कि हमें इतना मार्क्स कैसे मिला, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया तीसरा चीज, मन की बातें शेयर करना। ओके, क्योंकि मन में काफी विचार उमड़ते हैं, तो एक व्यक्ति कम से कम होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है बहुत। अगर आपका जीवन निराश में चल रहा है, आपका पतन हो गया है, समझो पतन हो गया मतलब आपका माला नहीं हो रहा है, या आपने गलती से प्याज लहसुन खा लिया, या गलती से आपको कुछ ऐसा चीज हो गया आपसे जो नहीं होना चाहिए, है ना, तो फिर कोई तो चाहिए जिससे आप बात करें, नहीं तो बहुत घुटन सी महसूस होती है। होती है कि नहीं? ऐसा कितने लोगों का ये अनुभव है कि ऐसा होता है ना? ऐसा बहुत होता है ऐसा कि कोई तो चाहिए कि जिससे मैं बात करूं, नहीं तो ऐसा लगता है कि इतना बोझा कैसे मैं चलूं लेके मार्ग में, है ना, तो मन भारी होने लगता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो बता रहा हूँ मैं, है ना। मैं नहीं बता रहा हूँ, सॉरी, रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये तीसरा जो है कि मन की बातें शेयर करना। लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा है, मन की बातें हमें ऐसे व्यक्ति के साथ ही शेयर करनी है ना। एकदम कॉन्फिडेंशियल बातें तो हम हो सके तो गुरु से शेयर करना अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जो आपके मन में जो इमोशन आते हैं ना, खास करके मुझे भक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यही इसी की तलाश थी, मुझे इसी का तलाश था, तो ऐसा लगता है कि मैं मेरा सुख किसके साथ में व्यक्त करूं। लगता है कि नहीं आपको? लगता है ना कि मुझे भक्ति में आनंद आ रहा है, किसको बताऊं मैं, किसको बताऊं, कौन है वो, है ना, ऐसा लगता है ऐसा। तो उसके लिए अब फिर हम देखते हैं कौन है जो मेरी बात सुनेगा, तो फिर हम ढूंढते हैं। और हमको मिलना भी चाहिए ऐसा व्यक्ति, है कम से कम एक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में, है ना, हम भी यहाँ पर है, तो काफी मेरे जान पहचान के भक्त हैं जो मित्र की तरह हम एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। हम जब 10-15 दिन चले जाते हैं कहीं पर, तो पूछते हैं कि कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, है ना, तो अच्छा लगता है ना। तो ये एक नीड है, इससे हृदय सॉफ्ट होता है, करुणा आती है हृदय में। नहीं तो हम सोचोगे मेरा कोई नहीं है, मैं माला कर रहा हूँ, कोई पूछ भी नहीं रहा है मेरी माला हुई है क्या नहीं, मैं मंदिर में गया नहीं है इतने दिनों से, कोई पूछ ही नहीं रहा है, लगता है कि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, तो फिर ये गलत लगने लगता है फिर हमें, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है भक्ति में कोई हमको पूछे, है ना, कोई हमको एक्नॉलेज करे बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। कुछ लोग तो भगवान से अपनी बातें शेयर करते हैं, नहीं वो भी एक्चुअली, लेकिन भगवान जवाब नहीं देते हैं। तो इसके लिए अगर जो व्यक्ति भगवान से शेयर करता है ना, वो भी इम्पर्सनल है, क्योंकि भगवान भगवान वहां से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। और भगवान ने कहा है कि मैं मेरे भक्त के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं मेरे भक्त के हृदय में रहता हूँ। इसलिए मेरे भक्त से बात करो ना, मेरे से क्यों बात कर रहे हो? मैंने तुमको भक्त दिया है ना, इतना 100 लोग दिए हैं, फिर भी मेरे से बात कर रहे तुम, समझ में आ रहा है? 100 लोग दिए हैं तुमको, बहुत सारे फिर लोग भी मेरे से भगवान बात से कर रहे बात करते हैं, अपने दुख की बातें भगवान जी को शेयर करते हैं। नहीं नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ, जिसके लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है मान लो, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी है, या लक्ष्मी नारायण है, या राम लक्ष्मण सीता है, या रुक्मिणी विठल है, अगर आपके और आपके विग्रह के बीच एक भी भक्त नहीं है, तो आप भी कनिष्ठ अधिकारी हैं। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण क्या है? वो केवल भगवान को ही अपनी बातें शेयर करता है, ये कनिष्ठ अधिकारी है, वो भगवान को ही प्रणाम करता है। मध्यम अधिकारी रहता है, वो भक्त के सामने हृदय खोलता है, क्योंकि उसको पता है भगवान ने मेरे जीवन में इसको भेजा है, ये मेरा है ना, ये इसको भेजा है मुझे भगवान ने, तो इसके लिए वह भक्त को देखता है, भक्त के हृदय में भगवान को देखता है। तो ये मध्यम अधिकारी होता है। और उत्तम अधिकारी तो सब जगह कृष्ण को देखता है, सब जगह पर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपकी ऐसी सोच है, आज ही सोच बदल लो, है ना, आज ही सोच बदल लो। आप विग्रह से बातें करने से अच्छा है ना, किसी भक्त के सामने हृदय खोलो, आपको आंसर मिल जाएगा।
क्योंकि भगवान आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान बोलेंगे पागल है, बेवकूफ है, इसके मैंने भक्तों का सत्संग दिया है, फिर भी ये मेरे पास ही आ रहा है, क्या करूं अभी मैं इसका, भगवान भी सोचेंगे, है ना। तो इसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान रूपी गुरु जी मिल गया, भेज देते हैं वो लोग ना सब गुरु कुछ जी। क्या कर सकते हैं। जी, भगवान से हम प्रार्थना करनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें भगवान से भी ज्यादा हमें भक्त पर निर्भर रहना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि जब मेरी कृपा किसी के जीवन में होती है तो मैं उसको गुरु के रूप में उसके जीवन में प्रकट होता हूँ, है ना। चलता फिरता भगवान है, जैसे मैंने आज ही कहा, परम पूज्य राधानाथ महाराज जब है ना आज दिखाई दिए, देखने के ही ऐसा लगा कि सारे प्रश्न के उत्तर मिले, है ना, केवल देखने से, कि हो गया, चलो देख लिया मैंने, 50 साल से मेरे गुरु भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो इनको देख कर ही मैं चलता रहूंगा। केवल इतना सोचने से भी बहुत हिम्मत मिल जाती है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमें कि है ना दर्शन करो, हाँ दर्शन करो ये तुम्हारा गुण है ना, दर्शन पवित्र करो, केवल देखने से ही हृदय निर्मल हो जाता है ना, शुद्ध भक्तों को। तो मैंने तो लाइव किया, आप लोगों ने तो मोबाइल के अंदर से किया, फिर भी आपका हृदय शुद्ध हो गया, हुआ क्या नहीं, हो गया जी गुरु जी। है ना। जी, तो इसके बहुत लिए अच्छा देखिए लगा। कितना पावर है ना। शुद्ध भक्त में इतना वो ये रहता है, वाइब्रेशन होते हैं कि वो मोबाइल को भी आर पार कर लेते हैं, है ना, मोबाइल के कांच को भी आर पार करके आपके भीतर प्रवेश करते हैं, है ना। तो शुद्ध भक्त का वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है ना। तो इसके लिए जब जब अवसर मिले, है ना, तब सारा काम छोड़कर लग जाना चाहिए। बस इसको देखा तो आज मुझे भगवान मिल गए, हाँ बस ऐसा पूरा, है ना, पूरा देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तीसरा हो गया हमको कि मन की बातें बताना। नेक्स्ट कृष्णा मोहन प्रभु चले गए, ये चौथा, किताब नहीं दिख रहा है। तो चौथा है कि गुह्यम आख्याति पृच्छति। आख्याति मतलब बेसिकली मन की बातें प्रकट करना, और उसके बाद गुह्यम आख्याति पृच्छति, चौथा है कि उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। ओके, तो चौथा है कि एक भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है ना, तो उसको अपने मन की बात बताता है कि आज मैं भगवान को ड्रेसिंग कर रही थी, है ना, तो गोपाल ने मेरे साथ ये लीला किया, है ना, या फिर अचानक फूल गिरा, अचानक मुझे, है ना, सपने में आज कृष्ण ने दर्शन दिया, या सपने में, या आज मुझे, है ना, लेक्चर में ये चीज अच्छी लगी। तो इस तरीके से गोपनीय रूप में, है ना, वह शेयर करता है कि अगर तुम भी गीता पढ़ोगे ना तो तुमको भी ये साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि मुझे हुआ है, या आप ये क्लास ज्वाइन करो, एक प्रवचन सुनो, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से वो अपना जो साक्षात्कार है ना, वो दूसरे भक्त से शेयर करता है। इसको कहते हैं कि गोपनीय ढंग से पूछना, कि तुमको भक्ति में 4 साल हो गए, मुझे अभी तक 6 महीना हुआ, तो जरा बताओ ना तुमने क्या क्या किया। मैं देखता हूँ कि तुम रोज सुबह 4 बजे उठता है ना, रोज सुबह 4 बजे उठता है, रोज कैसे भी करके मैं देखती हूँ तुमको, कैसा करते हैं तुम, जरा मुझे भी बताओ क्या सीक्रेट है। तो ऐसे पूछते हैं, इसको कहते हैं गोपनीय ढंग से पूछना, है ना। ये पूछना चाहिए हमें, शर्माना नहीं चाहिए। इसी के लिए तो हम जीवन लिए हैं, ताकि हम सुबह जल्दी उठ के जपा करें, है ना। तो हमें, जो लोग सुबह रेगुलर है, कई भक्त रेगुलर है, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, पिछले 8 महीने जब से मैंने शुरू किया है ना, कम से कम 50 लोग तो अभी रहते ही रहते, है ना। जब भी 4 बजे मैं लॉग इन करता हूँ, उनको देखकर ही मुझे भी एनर्जी आती है। 50 लोग आए हैं, वाह वाह, जबरदस्त, खुश हो जाता है दिल देखकर ही आप लोगों को, है ना। फिर मेरे भी, है ना, मेरे भी मन में विचार प्रकट होते हैं, फिर भी मैं भी जपा टोक देता हूँ फिर। हालांकि मैं भी ऐसे उठता और बैठ जाता हूँ, लेकिन जैसे आपको देखता हूँ सारे विचार प्रकट हो जाते हैं, फिर मैं बोलता रहता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ना, भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया चौथा, गोपनीय ढंग से पूछना।
5वां है अभी भूंगते भोजयते चैव, मतलब वह प्रसाद ग्रहण कराता है ना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद को सम्मान करता है। मतलब क्या है, वह भक्त जब उसका प्रसाद देते हैं ना, उसको ग्रहण करता है वो, है ना, जैसे कुछ प्रसाद देता है ना, उसको ग्रहण करता है। जैसे हम मंदिरों में जब हम जाते हैं ना, तो कई भक्त हमको, है ना, सर्विंग में खड़े रहते हैं ना, आपने देखा होगा मंदिरों में, जब इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो कोई दाल परोसता है, कोई राइस परोसता है ना, कोई सब्जी परोसता है, कोई स्वीट परोसता है ना, तो उसको देखकर ही ऐसा लगता है कि दे दो भाई, जल्दी जल्दी दे दो, भूख लगा है ना। जब वो प्रसाद देता है ना, तो दिल खुश हो जाता है, खाते समय उसकी याद आती है, हाँ ये प्रभु जी ने आज मुझे ना सब्जी, पनीर का सब्जी बहुत ज़्यादा दिया, बहुत अच्छा लगा, या इसने आज ये स्वीट राइस है वो ज़्यादा दिया, बहुत अच्छा दिया, है ना। फिर हम क्या करते हैं, उस भक्तों को बोलते हैं कि प्रभु जी धन्यवाद, आपने थोड़ा सा स्वीट राइस मुझे अच्छा ज़्यादा दिया। उसको भी खुश होता है, अरे वाह तेरे को अच्छा लगा, अच्छा मुझे भी अच्छा लगा। तो ये सब बातें है ना, ये सब बातें प्रीति लक्षणम की है, इससे हमारे हृदय में प्रीति जागृत होती है ना। तो इसके लिए हमें दूसरों के घर में, है ना, प्रसाद के लिए आमंत्रण करना है कि, है ना, प्रभु जी माता जी आप मेरे घर में भी आइए प्रसाद के लिए, है ना। तो जब आप प्रसाद खिलाते हैं, है ना, तो खिलाने से आपको आनंद आता है, और खाने वाला खाता रहता है उसको भी आनंद आता है ना। तो हम देखो ना, हम एक दूसरे के घर जाते, ये सारी चीजें हैं ना, ये बाहर के लोग बहुत अच्छे से करते हैं, देखा है आपने, बाहर के लोग रहते हैं ना, जो भक्ति के बाहर के लोग हैं, जो शादी में रिश्तेदार में, ये रिश्तेदारी कैसे टिकती है, ऐसी तो टिकती है। वो उसको बुलाता है, जरा मेरे घर आ जाओ भाई चाय पीने के लिए, बुलाता है कि नहीं, मेरे घर आ जाओ चाय पीने के लिए, है ना, मेरे घर आ जाओ नाश्ते के लिए, है ना, फिर तुम भी आ जाना। इससे क्या होता है, इससे उनका प्रेम बढ़ता है। यही चीजें हमको करनी है ना, भक्ति में भी यही चीजें करनी है, एक दूसरे को बुलाना है ना, प्रसाद के लिए, है ना। अभी एक एक देहरादून में रहती है और एक कन्याकुमारी में है, तो फिर हमारे सारे ग्रुप ऐसे ही फैले हुए हैं ना, सब लोग दुनिया के एक एक कोने में है, तो इसके लिए हम किसी को बुला भी नहीं सकते हैं, है ना। तो तो इसके लिए हम एक ऑप्शन दिए थे कि आप जो जो खाना बनाते हैं ना, एटलीस्ट आप इमेज पोस्ट कीजिए उस व्यक्ति को कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, खा लो, भगवान को अर्पण किया है। तो अभी वो फोटो देखकर ही फिर मन प्रसन्न कराना है, लेकिन उसमें भी एक भावना होती है कि चलो कुछ भी हो, इन्होंने प्यार से बनाया है ना, शायद मैं इनके घर के नजदीक रहती थी या रहता था तो मैं जरूर जाता था, है ना। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, इसमें इतना, इसमें भी भावना है ना, उस इमेज में भी भावना छिपी होती है, बराबर है। तो ये सब हाँ, भी कर सकते हैं। गुरुदेव हमारे ग्रुप में से जो मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में से और मतलब आसपास ही रहने वाले हों, तो ये पता तो नहीं लग पाता कि मतलब जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे नहीं पता कि दिल्ली से कोई और भी यहाँ जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो ये कैसे बहुत पता सारे हैं, लगे? दिल्ली से तो बहुत है माता जी जी। जैसे बहुत सारे हैं, हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि अलग अलग एरिया के कौन कौन लोग जुड़े हो ना, इसका लिस्ट हम निकाले, है ना, जी और गुरु जी, फिर आप अच्छा रहेगा। उनसे, फिर आप तो उनसे मतलब इससे थोड़ी बातचीत करें। जानकारी भी बढ़ेगी और मतलब थोड़ा हम भी जो आप कह रहे हैं शायद इसको अमल में ला पाए। और दिल्ली इतनी हाँ, बड़ी है, मिलना जुलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे इसमें इस बात का डर होता है कि ज्यादा जान पहचान से, है ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कहीं दूसरी बात ना हो जाए, है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा इस चीज को यही बोलूंगा कि हमारे जो इस्कॉन परिवार में क्या होता है ना, मियाँ बीबी दोनों भक्त होते हैं, है ना, पति पत्नी दोनों भक्त होते हैं। तो वो भी जब बुलाते हैं, है ना, तो पत्नी भी उतनी ही बात करेगी, है ना, दूसरी उसकी औरत से जो लिमिटेड हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी के पति ज्यादा भक्ति में है नहीं है, बराबर है ना, तो उनको पता नहीं होता है। और आप सब लोग ऐसे लोग हैं ना, जो कभी इस्कॉन मंदिरों में कभी गए नहीं है ना, और पता नहीं है कैसे रहना है। तो जब मिलते हैं ना, तो पहले मुलाकात में ही बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसके लिए मैं तो फिलहाल यही कहूंगा कि फिलहाल हम जब यात्रा निकालते हैं ना, तो उस यात्रा में आकर आप देखिए किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी बातें होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है। हमको प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, है ना,
हम जब यात्रा में जाते हैं तो कोई स्पॉन्सर करता है भक्तों को प्रसाद, ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर करता है, तो उससे उसको आनंद आता है। फिर हमको 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके मंदिर में उसका गुणगान गाते हैं, इस भक्त ने स्पॉन्सर किया है। तो इस तरीके के होता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, अभी मैं यहाँ पर एक प्रवचन दे रहा हूँ और आप उसको एक थेरोटिकली ले रहे हैं, बराबर है ना, थेरोटिकली हो रहा है। लेकिन जब आप यात्रा में आते हैं तो यात्रा में हमारी भावनाओं की परीक्षा होती है। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं यात्रा पर आने से गड़बड़ी होती है, तो फिर क्या होगा ना, फिर हम इधर ही ऐसे ही लगे रहेंगे। क्योंकि यात्रा में आने से ये पता चलता है एक भक्त के साथ दूसरे भक्त को कैसे एडजस्ट करना है। तो अपना एडजस्टमेंट का अगर नेचर नहीं है तो यात्रा में हमारी पूरी परीक्षा हो जाती है ना। तो इसके लिए ये भी उतना ही जरूरी है ना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, है ना, उससे प्रेम बढ़ता है ना। तो प्रेम बढ़ने के ये 6 चीजें हैं। ओके, पहला कौन सा है? पहला है भक्तों को उपहार देना, पहला है। दूसरा है कि उपहार स्वीकार करना। तीसरा है विश्वास में आकर अपनी मन की बातें प्रकट करना। और चौथा है उनसे पूछना भी है कि तुमने 4 बजे कैसे उठता है, कैसी उठती है, कैसा तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे घर में भी प्रॉब्लम है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, कैसे करते हो, पूछना। 5वां है प्रसाद ग्रहण करना और 6ठा है प्रसाद खिलाना, है ना। तो ये 6 चीजें आप करोगे आपस में तो भक्तों में प्रेम बढ़ता है। और प्रभुपाद लिखते हैं इसी तात्पर्य में कि हमने जब इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का निर्माण किया तो लोग इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। तो इसका कारण प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि हमने 6 चीजें ही की। हम लोगों को बुलाते थे, हम लोगों को प्रसाद खिलाते थे, लोगों को हम 2 बातें मीठा बोलते थे, आप आइए मंदिर में प्रसाद लीजिए, भगवान का दर्शन लीजिए, कीर्तन में भाग लीजिए, कथा सुनिए। ये प्रेमपूर्ण आंदोलन व्यवहार से हमारा आंदोलन इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि प्रभुपाद कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, हमने ये जो रूपा गोस्वामी ने जो दिया है ना वही चीजें किया, है ना। उससे सारा ये है ना पूरा हमारी जो ये हमारा भी ग्रुप में आप देखोगे तो ये चीजें होती है ना। हम एक दूसरे को हम पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन रूप में हो या साक्षात्कार के रूप में हो, है ना। तो साक्षात्कार में भी कई सारे भावनाएं ओपन हो जाती है। हर एक भक्त को हम चांस देते हैं कि बोले, अपनी भावना व्यक्त करे, है ना। तो इसलिए हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हमेशा उतने ही नंबर के लोग क्यों रहते। कोई भी ऑनलाइन, अगर आप आज के तारीख में इस्कॉन का कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम आप लोगे ना तो मैक्सिमम 20 से 25 लोग ही होते हैं। और इसमें भी डेली तो होता ही नहीं है। लेकिन अभी हमारा ये सारा श्रेय में है ना परम पूज्य राधानाथ महाराज को ही देता हूँ, है ना। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत श्रेय नहीं है ना। हमने इस क्लासेस में इमोशन डाले हैं, भावनाएं डाली है, और भावनाओं से लोग आते हैं, है ना। क्योंकि अगर इमोशन नहीं है तो फिर वो केवल एक लेक्चर नहीं देना है, उसमें इमोशन डालने हैं, है ना। तो इस तरीके से ये 6 चीजें हमको हमेशा भक्तों के साथ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो बेसिकली मैंने इसे एक्सप्लेन किया, हालांकि इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत लिखते भी हैं, लेकिन हम इसको कल थोड़ा सा तीसरे और चौथे श्लोक के तात्पर्य से कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला गुरु जी, बहुत अच्छा। मन लग जाता है एकदम। बहुत भालो। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत। तो अभी हम 1 घंटा कैसे चला जा रहा है पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छा लगा। हिलने को मन नहीं करता यहाँ। हिलने को मन नहीं करता घर